हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उस वक्त तो आपको वो चीज़ याद हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसे 5 प्रो टिप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप याद की हुई चीज़ को लंबे समय तक अपने माइंड में रख सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है किसी भी चीज़ को लिखे। अब आपको पूरी सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेन बेसिक पॉइंट्स लिखने हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स को पकड़ना है जो कि पूरे चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, और ऐसे वर्ड्स जिन पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। तो आप टर्मिनोलॉजी याद रखिए, आपको पूरी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास टर्म्स हैं दिमाग में तो आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और टर्म्स को याद करने के लिए उसे लिखें, पॉइंट्स की तरह लिखें, नोट करें, और इसी तरह आपका नोट्स भी बन जाएगा जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। दूसरी जो चीज़ है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें। जैसे यदि आप प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बुक्स में पढ़ने के अलावा आप प्लांट्स के पास जाएं, देखें कि प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यदि आप प्लांट्स के लीव्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उस लीव को ऑब्जर्व करिए कि प्लांट्स की लीव कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपने जो पढ़ा उसमें वो चीज़ें मौजूद है या नहीं है। इसी तरह से उसे फिजिकली ऑब्जर्व करने से क्या होता है, एक तरह का ये एक्सपेरिमेंट होता है या प्रैक्टिकल होता है ये चीज़ें, और प्रैक्टिकल की गई चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक याद रहती है। क्योंकि किसी ने कहा है आई डू आई रिमेंबर, यानी जब आप कोई चीज़ करके सीखते हैं तो आपके दिमाग में वो मोस्टली रहती है, आपके दिमाग से वो जाती नहीं है। तीसरी जो चीज़ है, किसी भी चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ें। एक ही दिन पूरे चैप्टर को कंप्लीट ना करें, कोशिश करें कि आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और एक दिन में ना पढ़ के कम से कम 4 से 5 दिन में किसी एक चैप्टर को कंप्लीट करें। अगर छोटा चैप्टर है तो कम दिन में आप निपटा सकते हैं, पर अगर थोड़ा लंबा चैप्टर है तो 5-6 दिन कम से कम तो रखिए ही रखिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप पार्ट्स में पढ़ेंगे तो 5-6 दिन तक कोई एक चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो यानी आपके मेमोरी में उस चैप्टर से रिलेटेड 5 दिन तक बातें गई। इसके कारण आपके मेमोरी में वो बातें रिकॉल होंगी 5 दिन तक, जिसके कारण वो ज़्यादा समय तक आपके मेमोरी में स्टे करेगी। एक दिन में चैप्टर कंप्लीट कर देने से क्या होगा, वो मेमोरी में ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं रहती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है दूसरों को पढ़ाएं। अगर आपके पास कोई नहीं है पढ़ाने को तो आप खुद को पढ़ा लें, पर कोशिश करें जैसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ें। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपके दोस्तों के पास कोई नई टॉपिक है जो वो आपको समझा सकेंगे, या फिर आपके पास कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए नहीं है वो आप उसको समझा सकेंगे। इससे करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में पढ़ाई गई चीज़ें, यानी जब आप दूसरे को पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें और क्लियर होंगी, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा, और लंबे समय तक आपकी मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट बना रहेगा। दूसरों को पढ़ाने से क्या होता है कि हमारा मेमोरी उस चीज़ को रिकॉल करता है, हमने जो पढ़ा। साथ ही साथ हमारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं जब हम दूसरे को पढ़ाते हैं। हमें अगर वो कोई क्वेश्चन बैक करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा हाँ, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता था, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो जब आप उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, और इस तरह से आपने जो भी पढ़ा है उसका जो एरिया होगा वो ब्रॉड हो जाएगा। आप ब्रॉड कैटेगरी में उस चीज़ को पढ़ेंगे और लंबे समय तक याद करेंगे। लास्ट जो टिप है वो है, आप जब भी कोई चीज़ पढ़ें या जब भी कोई चीज़ याद करें तो उसे अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करें, और जब भी आप खाली बैठे रहें तो उसे सुने। फ़ोन तो हम सभी यूज़ करते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा आज के समय में जो फ़ोन नहीं यूज़ करता होगा। तो फ़ोन को कुछ अच्छी तरीके से भी यूटिलाइज़ करिए, सिर्फ गेम्स और सोशल मीडिया पे टाइम क्यों वेस्ट करना। तो आप क्या करिए कि जब आप पढ़ें तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दें और उस चीज़ को आप रिकॉर्ड करें। और जब भी आप खाली रहें, जैसे अगर आप फ्री बैठे हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को सुनिए। जब आप अपनी ही वॉइस को दोबारा सुनेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें जल्दी रिकॉल होगी, और बार बार आपको नोट्स बुक लेके पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, और आप इस तरह से पढ़ भी लेंगे। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो से मेरी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करिए। आपके पास भी कोई टिप है तो कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। हमसे जुड़े